नॉन फाइलर्स के लिए कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। टैक्स स्लैब में रद्दोबदल मुमकिन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा टैक्स नेट को बढ़ाना है। जुलाई से रिटेलर्स और होलसेलर्स पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% तक ले गए हैं। नॉन फाइलर्स के इख्तरा खत्म करना चाहते हैं। FBR की डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। प्राइवेटाइजेशन के मामले में देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। 2 एसेट्स तो आर ऑलरेडी इन प्ले। PIA की निजकारी में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है। दोनों ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगी। जितनी चीजों में से हम गवर्नमेंट को निकालते जाएं, ये आपको फिस्कल स्पेस देती जाएगी। PIA की निजकारी के करीब पहुंच गए हैं। PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहा इसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी होगी। निजकारी के मामले पर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। डिस्कोज में सियासी भर्तियों को कम किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी पर 60 से 80 रुपए की तजवीज है। IMF का जैसे मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। इस बजट के सिलसिले में भी मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूँगा कि मुस्बत पेशरफ्त है। हम पुरुमीद हैं कि जुलाई में एम कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में होने का इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आलमी मिशन के साथ बातचीत दुरुस्त समत में जा रही है। वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे हैं। स्टाफ लेवल समझौता होने तक हतमी बात नहीं कर सकते। आधार जो तबका है उसके ऊपर ये जो टैक्स लगाया गया है ये ज्यादती है। 25% तनख्वाह बढ़ाए, 25% महंगाई भी इन लोगों ने ऊपर की है। इसको कहते हैं एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से 2 गुना ले लेना। तो सैलरीड क्लास ने देना है टैक्स तो देते रहेंगे हम लोग, जब तक हमारे अंदर खून है ये निचोड़ते रहेंगे बस। मुल्क भर की तनख्वाहदार तबके ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने तनख्वाहों में जो इजाफा किया वो टैक्स की शक्ल में दोबारा वसूल कर लेगी। निजी शोबे के मुलाजमीन ने कहा हमारी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई, मजीद टैक्स लगाकर कटौती कर दी गई। पंजाब का 5446 अरब रुपए का बजट। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। तखमीना 23.5 खरब से जायद लगाया गया। तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का ऐलान मुतवक्किल है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए बजट से आवाम को क्या मिला, हुकूमती तरजीहात क्या है, क्या ताजिर और सरमायाकार नए बजट से मुतमईन हैं। आज न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन जारी। माशी तज्जियाकारों के जानदार तबसरे और तज्जिये। महंगाई के 27 शहरियों को ईद उल अज़हा से पहले बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 28 पैसे तक कम होने की उम्मीद। हुकूमत और JUI में बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वजीर आजम ने कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। बानी BDI शाह महमूद और दीगर आज़ादी मार्च केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान भी बरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के केसेस। हुकूमत पंजाब की ATC जज तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने भारी जुर्माना आयद कर दिया। फी केस 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में आने वाले सादा लिबास अफराद की दुकान में लूटमार। मुकदमा दर्ज। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज पर। लूटमार करने वालों ने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे।
शेखुपुरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर धक्कम पेल, शदीद गर्मी के बायस खातून बेहोश, लंबी कतारों से खवातीन परेशान। आज़मीन हज के लिए मिना में खैमा बस्ती कायम। आज़मीन आज मिना रवाना होंगे, एक दिन क़याम करेंगे। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून को अदा होगा। ईद कुर्बा की रौनक के उरूज पर मवेशी मंडियों में रश, हर एक को खूबसूरत जानवरों की तलाश। हैदराबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मेजबान वेस्टइंडीज का शानदार कमबैक, न्यूजीलैंड को 13 रन से मात दे दी। 155 रन के ताकुब में कीवीज 136 रन पर ढेर। वेस्टइंडीज के रदरफोर्ड ने 39 बॉल्स पर 68 रन बनाए। जोसेफ ने 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की एक रुकावट दूर। भारत की अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त। अगर आयरलैंड अमेरिका को हरा दे तो पाकिस्तान के अगले मरहले में रसाई के इम्कानात रोशन है। गजा पर इजरायली दहशतगर्दी के 250 रोज मुकम्मल। सयूनी फौज ने गजा पर तकरीबन 79,000 टन बारूद बरसाया। 37,202 फलस्तीनी शहीद किए। 15,694 बच्चे भी शामिल। 17,000 बच्चे यतीम हो गए। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी लापता। तिब्बी अमले के 498 अफराद, 150 सहाफ़ी भी शोहदा में शामिल। बमबारी से गजा के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। आयरलैंड में शहरियों का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। डबलिन की सड़कों पर मुजाहिरीन ने अलामती लाशें बनकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से इजराइल पर पाबंदियों और सिफारतकारों को वापस भेजने का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ तजावीज़ काबिल अमल, कुछ पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। हमास की तब्दीलियों की तजवीज़ से मुताल्लिक दावे की तरदीद। अमेरिका में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। फ्लोरिडा के साहिली इलाके शदीद मुतासर। सोटा काउंटी मुकम्मल तौर पर डूब गई। टेक्सास में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मियामी में इमरजेंसी नाफिज, परवाजें मनसूख, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल।